Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. टुडे वी रीड लेसन नंबर 3. बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बैक से पूरे चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर दिए थे. बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोगों ने लेफ्ट किए थे उनको मैं रिवाइज कर रही हूँ. रिवाइज क्या करूँ, मतलब फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ वैसे तो हम लोग पढ़ रहे थे फाइबर टू फैब्रिक, कि कैसे हम लोग तंतुओं से क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं. फैब्रिक क्या होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे रेशे होते हैं उन्हें बोला जाता है फैब्रिक और फाइबर. और फैब्रिक क्या होता है, जो हमारा कपड़ा बनता है जिससे हमारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी पहेली और भुजो की. उन लोगों ने साइंस एग्जीबिशन में एक प्राइज़ जीता था क्विज में. उसमें बाद में उनको जो रिवॉर्ड मनी मिली थी उससे वो लोग शॉपिंग पर गए. शॉपिंग पे जाने के बाद में उन्होंने कपड़े खरीदे तो वहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ थी क्लोथ्स की. और उन वैरायटीज़ को देखने के बाद में उन्होंने जब उनको टच किया क्लोथ्स को तो उन्हें पता चला कि जो कुछ क्लोथ्स कैसे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ अलग तरीके के होते हैं. तो उन्हें इन सारी वैरायटीज़ का पता चल गया था. देन स्कूल बैग्स जो आप लोग लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े के बने हुए रहते हैं, पता है ना. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी. अब हम लोग पढ़ रहे थे वैरायटी इन फैब्रिक्स, कि फैब्रिक्स में कौन कौन सी वैरायटीज़ होती है. तो हम लोगों ने वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस क्लास में. आज हम लोग पढ़ रहे हैं फाइबर. फाइबर क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग तंतु कहते हैं. क्या कहते हैं? तंतु हिंदी में बोलते हैं. यस, पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 3. यस, टेक आउट अ yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Stretch and other end of the yarn along the length with your nail and show in the figure 3.4. Do you find that this end of the yarn split up into thin strands? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप किसी कपड़े की, जो ये बात तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ी थी, कि जब आपको ये कपड़ा होता है तो उसमें से एक यार्न निकलता है, मतलब थ्रेड निकालते हैं. तो उसके देखिए कि कोने पे से जो उसके कोने निकालेंगे तो उन्हें आप लोग जब देखते हैं तो उन्हें खींचकर आप लोग निकालेंगे तो आप ये देखते हैं कि उनको एक व्यवस्थित करके, उनको मतलब बुनाई करके और क्या बनते हैं, उनसे कपड़ा बनाया जाता है ना. तो अब बात आती है कि जो तागे होते हैं, ये फाइबर होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये चीज़ पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको क्या लेना है, कॉटन क्लॉथ लेना है और उसमें से क्या करना है, धागे के टुकड़े को मेज पर रखना है ना. उसमें से एक धागा निकालना है और उसे कहाँ रखना है, टेबल पर रख लीजिए. इस फाइबर से इस फाइबर से आपको क्या करना है, इसे अंगूठे से दबाना है और इसके दूसरे तरफ से इसको लंबाई में खींचना है और खरोचना है. खरोचने के बाद आप क्या देखते हैं कि जो तागा है वो पतली पतली लड़ियाँ बन जाती है, उसकी स्प्लिट्स बन जाती है. ये स्प्लिट्स जो होता है ना, ये स्प्लिट्स आपको दिखाई देंगे. अब आप जो कपड़े पहनते हैं देखिए, तो जो कपड़ा आपका न्यू होता है उसमें कुछ भी रेशे दिखाई नहीं देते हैं, वो बहुत स्मूथ बना हुआ रहता है, एक पॉलिशिंग जैसा स्मूथली उसका शेप रहता है कपड़े का. लेकिन जैसे जैसे आप उसको पहन लेते हैं तो उसमें क्या बनते जाते हैं, वो घिसने लग जाता है. और घिसता है तो उसमें से छोटे बिल्कुल महीन से रेशे निकलने लग जाते हैं. तो वो रेशे जो होते हैं बच्चों, वो ही रेशे हम लोग उनको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं. You might have observed something similar when you try to thread a needle. अब आप लोग क्या कीजिए, सुई में धागा पिरोने का जो आप लोग कोशिश करते हैं तो उस समय भी आपको ऐसे ही दिखाई देता है. तो आप लोग क्या करते हैं, उसको आगे से पूरा का पूरा एक मतलब टाइट सा बना देते हैं, नोक से बनाकर फिर उसको नीडल में डालते तो ईजीली चला जाता है. अगर धागे को वैसे ही आप नीडल में डालते तो जाता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें जो बहुत महीन बहुत ही बारीक क्या दिखाई देती है, उसमें स्प्लिट्स दिखाई देती है. उन स्प्लिट्स की जो दिखाई देती हैं उन्हें ही हम लोग बोलते हैं फाइबर्स. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. अब देखिए कि ऐसा होने से जो है, कुछ जब हम लोग धागे में कई बार तागा डालते हैं, मतलब तागा जो होता है वो कई पतली पतली लड़ियों में विभक्त हो जाता है, मतलब खुल जाता है ना. ऊन का धागा ले लो, इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा. ऊन का धागा जो होता है उसको आप लोग देखिए कि जब आप उसको ज़्यादा हाथ से रब करते हैं या रगड़ते हैं तो उसके आगे से बहुत सारे मुंह दिखाई देने लग जाते हैं, वो खुल जाता है ना. और ऐसा हम लोग धागे को अगर सुई में डालें तो डालना बहुत मुश्किल होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आगे से उसको एकदम से वापस से क्या बना देते हैं, गोल गोल करके और उसे टाइट सी एक नोक बना देते हैं और फिर उसको थ्रेड को किस में डालते हैं, नीडल में, तो आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, कि वो बहुत सारे आगे धागों में विभाजित हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, और इसी तरीके से हमें जब इसको सुई में डालते हैं तो ये नीडल में डालना मुश्किल होता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, और जो ये पतले पतली लड़ियाँ जो होती है ये मिलकर क्या बनाती हैं, तंतु बनाती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फाइबर्स और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं तंतु। तो अंडरलाइन कर लीजिए बेटा कि जो बहुत सारी स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, कि अधिक पतली लड़ियों से मिलकर जो चीज़ बनता है उसे तंतु कहते हैं या फाइबर बोला जाता है। यस, नेक्स्ट देखते हैं, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ द यार्न्स एंड यार्न आर द फर्दर मेड ऑफ द फैब्रिक्स। वेयर डू दीज फैब्रिक्स कम फ्रॉम, अब कि जो कपड़े होते हैं हमारे, कुछ जो वस्त्र होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, धागों से मिलकर बनते हैं, और धागे भी क्या मिलकर बनते हैं, बहुत छोटे 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 तंतुओं से मिलकर बनते हैं। लेकिन ये आते कहाँ से हैं, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हम लोगों के कुछ वस्त्र जैसे कि सूती जो जूट होता है, रेशमी और ऊनी जो होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम गेट प्लांट्स और फ्रॉम गेट एनिमल्स। कुछ जो होते हैं हमें प्लांट्स से मिलते हैं और कुछ किससे मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। द फैब्रिक ऑफ सम फैब्रिक्स सच as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। तो आपके क्वेश्चन भी आएगा, where get we from fabrics, तो आपकी इसका आंसर होगा plants and animals। yes, these are called natural fabrics, और जो हमें एनिमल्स से और प्लांट्स से मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। आपके क्वेश्चन बन के आ सकता है, What is the natural fibers, तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, We obtain from plants and animals, these are called natural fabrics। Cotton and jute are examples of fabrics obtained from plants। Wool and silk fibers are obtained from animals। Wool is obtained from the fleece of sheep and goat। देखिए यहाँ पर अब ये कहना चाह रहा है कि रुई और जूट जो होता है, कॉटन और जूट जो होता है, वो किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, पादप से मिलता है, और जो हमारा रेशम होता है और ऊन होता है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से या जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा ऊन और भेड़ जो होती है, ऊन जो हमें होती है वो भेड़ और बकरी से मिलती है ना, उसे कर्तिन ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तिन ऊन बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों को रैबिट से, याक से और ऊँटों से भी, ऊँटों के बालों से भी जो है हमें फैब्रिक्स मिलते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है, जो कोकून होता है उससे क्या मिलता है, हमें सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म से। यस, देख लेते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। सिल्क फैब्रिक इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क किससे मिलता है हमको, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फैब्रिक्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो हजारों सालों तक हम लोगों का जो वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पहले क्या होता था, ये मशीन्स नहीं थी और साइंटिफिक टाइम नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या होता था, केवल नेचुरल फैब्रिक्स जो होते थे उनसे ही हम लोग क्या बनाते थे, केवल वस्त्र बनाए जाते थे। तो वो जो क्लोथ्स होते थे वो बेटा थोड़े कॉस्टली भी पड़ते थे। अब तो क्या होता है, और वो हाथों से बनाए जाते थे, मतलब उसकी स्पिनिंग, वीविंग और ये सब गिनिंग जो होती थी, ये सब हाथों से की जाती थी, नॉट मशीन से होती थी। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वीविंग, क्लोथ का गिनिंग और
स्पिनिंग और ये सब क्या होता है, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती थी, पहले मशीन से नहीं होकर हाथों से होती थी। तो क्या होता था कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे। पिछले लगभग 100 सालों से ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंस जो है वो मिल गए हैं, उनके हेल्प से जो होता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं, बल्कि क्या होता है ऐसे जो आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हम लोग तैयार, फैब्रिक्स भी तैयार कर सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु 4000 of year natural fabrics were the only one available for making fabrics. In the last 100 years or so, fabrics are also made from the chemicals substances, है ना। तो केमिकल सब्सटेंसेस से बनने लगे और विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। और इसमें क्या होता है, प्लांट्स का और एनिमल्स का कोई रोल नहीं होता है, बल्कि ये क्या किए जाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल्स से बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इसे कौन से कहते हैं हम लोग, सिंथेटिक फाइबर्स या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिन। ये सारे क्या हैं, ये हमारे जो है सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं यहाँ पर बूझो क्या कहना चाहता है। बूझो यहाँ पर कह रहा है, बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन शो हियर, दीज वर worn ऑन द वॉरियर्स, ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ द सम काइंड ऑफ फाइबर्स। कि यहाँ पर बूझो जो है वो एक म्यूजियम में गया, म्यूजियम में उसने कुछ चीज़ों को देखा, तो उसने क्या है कि वहाँ पर पहनने वाले जो राजा महाराजे और जो सोल्जर्स और वॉरियर्स थे ना, उन लोगों के भी आगे के ऊपर के कपड़े देखे, तो वह ये जानना चाहता था कि क्या वे भी किसी न किसी तंतु के बने होते हैं क्या, जबकि वो किसके थे, मेटल्स के होते थे बेटा। जो ये लड़ते थे ना कवच वगैरह की तरह, उनकी बॉडी पर स्टील बॉडी वो इसीलिए बनती थी कि ये जो कपड़े पहनते थे ये हमारे जैसे नेचुरल फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स के नहीं होकर किसके होते थे, मेटल के होते थे। तो जिससे उन पर गोलियां या तलवारें या भाले भी चलाते थे ना, तो इन पर अटैक नहीं होता था। तो इस तरीके से बूझो जो है यहाँ पर जानना चाहता है। अब हमारा बच्चा नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ सम प्लांट्स फाइबर्स। तो कुछ प्लांट्स फाइबर्स हैं जो इनको हम लोग किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी तक मैंने जितना आप लोगों को समझाया है तो आप लोग इसी को स्टडी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय बाय।